नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंकों पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, ध्यान समझिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, मतलब कि अन्य किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या कितनी हो सकती हैं? देखिए ध्यान समझिएगा, 2 अंकों वाली पहली जो अभाज्य संख्या वो क्या है? 11 है। 11 या सिर्फ 1 से कटेगा या तो 11 से ही कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं विभाज्य होगा। दूसरी जो संख्या है वो 13 है, और तीसरी जो संख्या है वो 17 है, फिर क्या है 19 है, फिर क्या है 23 है। इसी तरह जो है लास्ट वाली 2 अंकों वाली जो संख्या है वो क्या है? 97। इसके बाद जो संख्या आएंगी अभाज्य वो 3 अंकों वाली रहेंगी। तो 11 से लेकर के 97 तक 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए 2 अंकों वाली कोई अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं पहला अंक उसका x है, दूसरा अंक क्या है उसका y है। कह रहा है इसमें अगर 18 जोड़ दिया जाए तो इनके अंक क्या होते हैं? उत्क्रमित हो जाते हैं, मतलब कि यहां जो x y है क्या हो जाता है? ये y x हो जाता है। तो कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं कि जिनमें 18 जोड़ दिया है तो उनके अंक क्या हो? बदल जाएं। ध्यान समझिएगा। देखिए यह सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक बात याद रखिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनका जो दूसरा अंक है उसमें देखिए या तो 1 है या 3 है या तो 7 है या तो 9 है, फिर देखिए 3 है, इसमें देखिए 7 है। मतलब कि जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके लास्ट के अंक, मतलब सेकेंड वाला जो अंक होता है या कैसे लास्ट वाला अंक जो होता है वो या तो 1 होता है या तो 3 होता है या तो 7 होता है या तो 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाला जो अंक है 1, 3, 7, 9 इसको लेके ट्राई करते हैं कौन कौन संख्याएं मिल सकती हैं। ध्यान समझिएगा। हम पहले क्या लेते हैं, हमें देखिए यहां पे y है, मतलब कि y में अगर 8 जोड़ेंगे, y में क्या करेंगे हम? 8 जोड़ेंगे। पहला y वाला संख्या मान ले 1 लेते हैं, 1 को लेकर ट्राई करते हैं। मान लीजिए 11 है तो इसका दूसरा अंक क्या है? 1 है। तो मान लीजिए हम पहले 1 लेकर ट्राई करते हैं। y मान लीजिए हमारा 1 है और इसमें क्या जोड़ेंगे? y में 8 जोड़ रहे हैं, तो 8 अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए x। हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे x मिलना चाहिए। तो 8 1 9 हो गया, जो 9 है हमारा x है। अब इस x में, मतलब जो हमें x मिला है सेम यही x यहाँ भी है। अब इस x में अगर 1 जोड़ा जाए तो हमें y मिलना चाहिए। तो अब इस x में हमें 1 जोड़ते हैं, देखते हैं y मिलता है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? y मिलना चाहिए। ये x है, ये y है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे y मिलना चाहिए। तो बराबर देखें y मिलता है कि नहीं मिलती है। देखिए 9 1 10 हो गया। देखिए यहाँ पे y 10 है, यहाँ पे y 1 है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं हो सकता है, मतलब कि जिसके लास्ट अंक 1 होगा वो संख्या नहीं हो सकती है। चलो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा हम ट्राई करते हैं 3 को लेकर के। अगर y मान लीजिए y के स्थान पे 3 होगा, सपोज दैट अगर y के स्थान पे 3 होगा, अगर उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 8 3 11, 11 का 1 हो गया, और हासिल मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमें जो x मिला है इस x में अगर इसी x में अगर 1 जोड़ेंगे तो y मिलना चाहिए। देखिए इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 1 हासिल मिल कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब कि हमें फिर क्या मिला? इस x में अगर 1 जोड़े तो हमें क्या मिल गया? y मिल गया। मतलब कि ये y जो यहाँ पे था 3 लिए थे, वही 3 यहाँ पे हमको मिल गया। इसका मतलब कि जो संख्या है x के स्थान पे क्या है? 1 है, y के स्थान हमें संख्या मिली हो, क्या मिली है? 13 मिली है। एक बार इसको हम जांच लेते हैं। अगर 13 में 18 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8 3 11 हासिल 1 1 1 2 1 3। तो यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 हो गया। तो इसका मतलब ये सही है। 31 भी अभाज्य है। चलिए एक संख्या मिल गई, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा ट्राई करते हैं। तीसरा अंक क्या है? 7 है। अब 7 हम ट्राई करेंगे। 7 अगर हम लेते हैं y की जगह पे, देखिए यहाँ y के स्थान 7 लेंगे तो उसमें 8 जोड़ना है। 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो हमें देखते हैं x क्या मिलता है। तो 8 7 15 का 5 हो गया, और हासिल मान लेते हैं कि 1 हो गया। हम हासिल यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
अब देखिए इसमें जो यक्स हमें मिला है उसमें इसी यक्स में अगर एक जोड़ेंगे तो वाई मिलना चाहिए। अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे देखते हैं क्या मिलता है। देखिए 5 एक 6 हो गया, एक हासिल कितना हो गया 7 हो गया। तो हमें जो संख्या मिला है वाई क्या मिला है 7 मिला है। यहां भी वाई 7 है। इसका मतलब कि जो संख्या हो गई कौन सी होगी, पहला यक्स के स्थान पर क्या है 5 है, वाई के स्थान पर क्या है 7 है, मतलब कि 57। अब देखिए जो 57 मिला है या अभाज्य है कि नहीं ये देखना है। देखिए 19 3 57, 3 से कट जाएगा 19 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है यह अभाज्य नहीं है। ध्यान समझिएगा, इसमें अगर 18 जोड़ेंगे तब भी ये 75 हो जाएगा, मतलब इसका क्रम उल्टा हो जाएगा। लेकिन यह क्या है, ये अभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि यह 3 से कट जाएगा 19 से भी कट जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या है 9, इसको देखते हैं। अगर हम y की जगह पर 9 लेंगे और उसमें 8 जोड़ेंगे तो हमें जो यक्स मिलता है 9 8 17, 17 का 7 हो गया। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे 17 का 7 हासिल 1 हो गया। अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है 8 1 9 7 1 8 हो गया और 1 हासिल 9 हो गया। देखिए यहाँ y 9 है, यहाँ भी y 9 है। इसका मतलब कि अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें फिर y मिल जाता है। तो हमारी संख्या क्या हो गई, देखिए संख्या 7 है, यक्स के स्थान पे क्या है 7 है, y के स्थान पे 9 है, मतलब कि 7 9। देखिए 79 भी क्या है अभाज्य है, मतलब कि यह किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं है। इसका मतलब दूसरी संख्या है वो क्या है 79 है। अगर इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 8 17 और 7 1 8 हासिल 1 9, 97 मिलेगा। इसका मतलब है कि एक 13 हो गया, दूसरा 79, दो संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया, दो संख्याएं ऐसी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दूना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है वो क्या है 10x प्लस वाई मान लेते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या को हम 10x प्लस वाई क्यों लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर 2 अंकों की कोई संख्या मान लीजिए 25 है तो 25 को कभी भी हम 2 + 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो गलत है। हम 25 कैसे लिखेंगे, हम 25 को लिखेंगे 25 बराबर 10 के, क्योंकि दहाई का अंक है, दहाई के अंक में क्या 10 से गुणा करेंगे, 10 × 2 + 5, 10 दूनी 20, 5 25 हो जाएगा। तो हम 25 कैसे लिखेंगे 10 × 2 + 5 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार 2 अंक की कोई संख्या है जो दहाई का अंक होता है 10 के गुणा में रहेगा, प्लस जो इकाई का अंक होता है इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दूने से 1 कम है। देखिए इकाई के स्थान पर अंक क्या है y है, y जो है क्या कह रहा है दहाई के स्थान पर क्या है यक्स है, यक्स का दूना कर देंगे 2x - 1 1 कम है कह रहा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इस 1 को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, y को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा फाइनली, हमें मिलेगा 1 = 2x - y। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए फिर कह रहा है कि यदि इनको बदल दिया जाए, मतलब इनके अंकों क्या कर दिया जाए आपस में बदल दिया जाए। अगर इनको बदल दिया जाता है तो नई संख्या मान लीजिए इसको हम बदल देते हैं तो क्या मिलेगा, हमको बदलेंगे तो 10y + x, ये हो गया। क्या करिए x को हम इधर कर दिए, y को इधर कर दिए, तो जो नई संख्या मिली है नई संख्या मिली, नई संख्या और मूल संख्या क्या है 10x + y है, तो 10x + y ये मूल संख्या है। दोनों का अंतर कह रहा है, दोनों का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है आपका 10x + y, इसमें 20 कम है। ध्यान समझिएगा, ये माइनस के इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे y और s को इधर ला लेते हैं, 20 को उधर रहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 10y है, एक y कम हो गया तो 9y बचा, और ये y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना y बचेगा 8y बचेगा, तो 8y। यहाँ पे -10x है, 1x कम हो गया तो कितना बचा -9x बचा, और ये 10x को इस साइड लाएंगे तो -10x हो जाएगा, और 10 और 9 मिल कितना हो गया 19x बच गया। देखिए इक्वल टू क्या हो गया -20।
देखिए ध्यान समझिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19x माइनस 8y, मतलब माइनस गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 20। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 ये 2 ये है, एक क्या है 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। इसमें 8 से गुणा करके हम जोड़ेंगे ताकि हम यहाँ वाई वाई कट जाए, तो 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। 8y देखिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 8y कैंसिल हो जाएगा और 19x में 16 माइनस कर देंगे, कितना x बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, इक्वल टू 20 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए y का वैल्यू यहाँ x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 माइनस 1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया, बराबर 7 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 7। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुणे 4 प्लस 7, 10 चौक 40, 40 7 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल एसएससी में पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसको सॉर्ट करने का तरीका इससे कम नहीं हो सकता है, मतलब कम से कम इतना आपको लगाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दूना है। देखिए 3 अंक वाली संख्या कह रहा है, तो सैकड़े में क्या करेंगे, सैकड़े वाले अंक जो रहेगा वो 100 इंटू x रहेगा, और जो दहाई वाला अंक रहेगा, दहाई मतलब कि y है मान लेते हैं, और जो इकाई वाला अंक है मान लेते हैं कि z है। ध्यान समझिएगा, सैकड़े वाला अंक x है, दहाई वाला अंक y है और इकाई वाला अंक z है। तो कह रहा है कि जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई वाले अंक का दूना है, मतलब कि x इक्वल टू क्या है, 2 गुणे z है। फिर क्या कह रहा है कि और उसके सभी अंकों को का योगफल 18 है। इसके सभी अंक क्या है, x y z, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। कह रहा है इनके अंकों को उलट दिया जाए, मतलब कि x के जगह पे वो z हो जाएगा, z के जगह पे x हो जाएगा, y बीच में है तो ये सेम जगह पे रहेगा। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 100z, अंकों को उलट देते हैं, 100z प्लस 10y प्लस x, अंकों को हम उलट दिए। जब उलट देते हैं तो जो नई संख्या मिलता है वो इसमें कितना कम हो जाता है, 396 कम हो जाता है। तो जो नई पुरानी संख्या थी, मूल संख्या क्या थी, 100x प्लस 10y प्लस z, इसमें कितना कम होता है, 396 कम हो जाता है, 396 हम कम कर दिए। फिर कह रहा है कि वह तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। आपसे पूछ रहा है सैकड़े वाला अंक क्या है, x, और दहाई वाला अंक y है, दोनों में अंतर कितना है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, इस यहाँ पे 10y है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 10y है, ये माइनस 10y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100z है, इस z को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 99z बचेगा। देखिए यहाँ पे 100x है, यहाँ पे 100x है, इस x को इधर लाएंगे तो 100x माइनस में हो जाएगा, उसमें से एक x कम कर देंगे, कितना x बचेगा, 99x बचेगा। इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, 396। ध्यान समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ माइनस में है, ये क्या करेंगे, हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 99 कॉमन कर लेंगे, 99 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ से माइनस z मिलेगा, इक्वल टू 399। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 2z है, तो x इक्वल टू क्या रख देंगे, हम 2z रख देंगे। देखिए 99 को उस साइड ले जाएंगे तो x माइनस z इक्वल टू हो जाएगा, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब 4 आ गया। देखिए x यहाँ क्या रख देंगे, हम x यहाँ पे 2z रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2z माइनस z इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, 2z में से एक z कम हो गया, तो कितना z बचेगा, एक z बचेगा, तो z इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। देखिए x इक्वल टू 2z है, तो बराबर 2 गुणे 4 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, बराबर 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें y का वैल्यू निकालना है।
देखिए यहाँ पे x और z का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 18 माइनस x का वैल्यू कितना है 8 है, 8 और z का वैल्यू कितना है 4 है। तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 4 12 हो गया। 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 18 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। देखिए x का वैल्यू कितना था 8 था, तो 8 माइनस 6 कितना आ गया, 8 में 6 घटाएंगे 2 आ गया। तो सैकड़े वाली संख्या और दाहिने वाली संख्या के बीच अंतर कितना है 2 है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इसको भी पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 अंक वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक यक्स हो तो यक्स के 3 संभव मान क्या होंगे। ध्यान समझिएगा, 3 अंक वाली संख्या कह रहा है और इकाई अंक क्या है यक्स है, तो सैकड़े वाला अंक मान लेते हैं कि क्या है जेड है, और दहाई वाला अंक मान लेते हैं वाई है, और इकाई वाला अंक क्या यक्स दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो मान लेते हैं कि जो नई संख्या आएगी 100z प्लस दहाई के अंक में क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा और इकाई के अंक में वाई हो जाएगा। तो नई संख्या जो आती है कह रहा है 63 अधिक है, मतलब इससे 63 अधिक है। तो ये संख्या क्या थी 100z प्लस 10y प्लस यक्स प्लस 63। तो कह रहा है कि यक्स के कितने 3 संभव मान हैं, क्या क्या 3 संभव मान हो सकते हैं। देखिए ये 100z इधर प्लस में है, इधर लाएंगे इस 100z को माइनस में हो जाएगा, तो जेड वाला पूरा कैंसिल हो गया। हमारा फाइनली क्या बचा 10x प्लस वाई है, इधर 10y प्लस यक्स है। देखिए y को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो कितना हो जाएगा 10 में से 1y कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9y बचेगा। ध्यान समझिएगा। और इस यक्स को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 1 यक्स, यहाँ क्या बचेगा 9x बचेगा। और इस 10y को इधर लाएंगे तो 1y यहाँ प्लस में है, अब प्लस वाला y घट जाएगा तो कितना बचेगा 9y बचेगा माइनस में, इधर क्या बचेगा 63। तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 यहाँ कॉमन है तो 9 कॉमन है, तो इक्वल टू 9 × x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 63 है। अब इस 9 को उधर ले जाएंगे उस साइड तो क्या बचेगा हमारा 63/9, 9 7 63। देखिए यक्स इक्वल टू क्या आ गया 7 प्लस वाई आ गया। देखिए यक्स के 3 संभव मान पूछ रहा है, तो पहला हम y इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं क्या आएगा। मान लीजिए पहला जो मान आएगा यक्स का हम मान लेते हैं कि 7 प्लस वाई का मान क्या लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो पहला मान जो आएगा क्या आएगा 7 आएगा। दूसरा मान क्या आ सकता है y इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू वाई प्लस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तीसरा मान क्या आ सकता है x इक्वल टू 7 प्लस अगर y का मान हम 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया 7 8 9, 3 संभव मान हो सकते हैं, मतलब 3 संभव मान ये हो सकते हैं। और भी जितने भी मान निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 संभव मान पूछ रहा है तो 3 संभव मान हो गए, और ऑप्शन में भी 7 8 9 दिया हुआ है वही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की किसी संख्या और उन संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। देखिए 2 अंकों की हम संख्या ले लेते हैं, 2 अंकों की संख्या क्या लेंगे 10x प्लस वाई, मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या हो गया, पहला अंक x है दूसरा अंक y है। कह रहा इनको बदल लीजिए, अंकों को बदल देने से क्या मिलेगा हमें, मतलब x की जगह पे y हो जाएगा और y की जगह पे x हो जाएगा। तो कह रहा इनका अंतर कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 10x प्लस वाई। देखिए इस माइनस का गुणा कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस वाई हो जाएगा। कह रहा सदा किससे विभाज्य है, ये कह रहा है किससे सदा विभाज्य रहेगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ माइनस 10x है ये प्लस 10x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 9y है माइनस वाई, तो यहाँ सॉरी 10y है ये माइनस वाई है, तो कितना बचेगा 9y हो गया यहाँ पे, और माइनस 9x हो गया। देखिए इसमें 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई। देखिए जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये किससे विभाज्य हमेशा, यहाँ देखिए गुणा में क्या है 9 है, तो 9 है तो इसका मतलब हम कभी भी 9 से भाग देंगे तो 9 9 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है ये 9 से हमेशा विभाज्य है। तो आपका आंसर क्या आ गया 9 से हमेशा क्या है ये विभाज्य है, क्योंकि 9 इसके गुणा में है, 9 का ये गुणज है। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 17 है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या हम लेंगे तो क्या लेंगे 10x प्लस वाई लेंगे।
कह रहा इनके अंकों का योग 17 है, मतलब यक्स और वाई का योग कितना है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। चलिए कह रहा है कि यदि इसमें 9 जोड़ा जाता है, मान लीजिए कि हम 10x प्लस वाई में क्या करते हैं, 9 जोड़ देते हैं, तो कह रहा है इनके अंकों क्रम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब कि जो 10x प्लस वाई था वो क्या हो जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, यक्स यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस यक्स हो जाएगा। ध्यान समझिए। फिर कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम y और x को इस साइड लाएंगे, सॉरी हम 10x और y को उस साइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। 9 इक्वल टू, देखिए 10x को उस साइड करेंगे तो यहाँ प्लस में है, ये जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो और यहाँ 10y प्लस में है, ये जाएगा उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9y माइनस 9x। यहाँ ध्यान समझिएगा 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा y माइनस यक्स इक्वल टू 9 है। देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये सॉरी y माइनस यक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 आ गया। यक्स प्लस वाई इक्वल टू 17 है, ध्यान समझिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 17 है, मतलब कि y प्लस यक्स इक्वल टू कितना है, 17 है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस में यहाँ प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y मिलके क्या हो गया 2y इक्वल टू 17 1 18 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 माइनस वाई। 17 में से y घटाएंगे, y का वैल्यू कितना है 9 है, तो मतलब कि 17 माइनस 9 कितना आ गया आपका, कि 17 में से 9 घटा देंगे क्या बचेगा 8। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो संख्या आपकी कितनी हो गई, x का वैल्यू 8 है, तो संख्या आपका हो जाएगा 10 गुणे 8 प्लस y का वैल्यू कितना है 9 है, y का वैल्यू 9 कर देंगे, 10 8 80, 80 प्लस 9 कितना हो गया 89 हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान का अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, वह संख्या क्या है। ध्यान समझिएगा, दो अंकों की संख्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर अंक क्या है z है, और दहाई के स्थान पर अंक क्या है 8 है। ध्यान समझिएगा, जो दहाई के स्थान पर अंक क्या है 8 है, तो दहाई का मतलब कि 10 से गुणा रहेगा, जो दहाई के स्थान पे अंक रहेगा वो 10 के गुणा में रहेगा, तो 8 गुणे 10 प्लस इकाई के स्थान पे जो अंक बोल रहा है क्या है वो z है, तो फाइनली आपका क्या हो गया 8 गुणे 10 कितना हो गया 80 हो गया, 80 प्लस z, तो आपका आंसर क्या आ गया 80 प्लस z, यही संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ देते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। देखिए दो अंक वाली संख्या लेंगे, पहला अंक मान लीजिए, सॉरी पहला अंक क्या है मान लीजिए x लेते हैं, दूसरा अंक क्या है y है, दो अंकों से बनी संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई। कह रहा इनके अंकों का गुणनफल कितना है 24 है, मतलब x गुणे y इक्वल टू क्या है 24 है। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, मतलब कि 10x प्लस वाई में क्या जोड़ दिया जाए 45 जोड़ देते हैं, तो संख्या क्या होती है, जो संख्या इनके अंक क्या इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब कि वाई एक्स होता है, एक्स जहाँ पे वाई होता है, तो यहाँ क्या होता है 10y प्लस एक्स हो जाता है। कह रहा है संख्या क्या है पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। 45 को इधर रोक देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 45 हो जाएगा, 45 इक्वल टू 10x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, और इस y को उस साइड ले जाएंगे तो 10y है, तो कितना बचेगा 9y। देखिए दोनों में 9 कॉमन है, तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 9 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस यक्स इक्वल टू ये 45 है, 45 लिख देंगे, 9 का 9 9 बचे 45, तो मतलब कि y माइनस यक्स इक्वल टू कितना आ गया 5। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू 24 बटे y लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 24 बटे y इक्वल टू 5 है। देखिए यहाँ आप समझिए बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा y हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए y से हम भाग देंगे y में, सॉरी 1 से y में भाग देंगे तो कितना आएगा y आएगा, y से y में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इस y से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 24 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इक्वल टू 5 है। अब इस y का इसमें गुणा हो जाएगा 5y हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू सॉरी y स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 5y। इस 5y को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिए
अब हम इसको सॉरी यहाँ माइनस है, अब इसको हम द्विघात समीकरण से हल कर लेंगे। देखिए 24 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुणनखंड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा। तो 3 दूनी 6, तो सॉरी 3 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं y² माइनस 8y और प्लस 3y माइनस 24 है, 24 लिख करके 0 लिख देंगे आगे। देखिए यहाँ पे y कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 8 प्लस यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ बचेगा 8 इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ y माइनस 8 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, यहाँ प्लस, इसमें प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका, y इक्वल टू 8 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 24/8 कर देंगे तो 8 तरीके 24, 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 गुणे 3 प्लस y का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था। फाइनली कितना हो गया, 10 × 30, 30 8 38। आपका आंसर कितना आ गया, 38 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस 2 अंकी अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना है। देखिए 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, 2 अंकों वाली पहली अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। कह रहा है इनकी इकाई और दहाई के अंक क्या हैं, बराबर हैं। तो मान ली इकाई और दहाई के अंक क्या हैं, दोनों बराबर हैं। इनका योग पूछ रहा है तो अंक क्या है, एक है पहला अंक, दूसरा अंक क्या है, वो भी 1 है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर 2 आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन, इससे कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता है। अगर दोस्तों आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमको बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।